नहीं, जेएमएम तो शामिल नहीं हो रहे मकसूद, लेकिन मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। नाम लगना शुरू हो गया। देखिए मुकेश सहनी का नाम यहाँ पे देखिए, मुकेश सहनी जो वीआईपी के नेता हैं। अब तक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी नहीं आए थे। दीपांकर भट्टाचार्य देख लीजिए, जो नाम है वो मैं दिखा रहा हूँ मकसूद की, नाम लगने शुरू हो गए हैं। तेजस्वी यादव का नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव यहाँ हो गए। इनके ठीक बगल में अशोक गहलोत होंगे, अशोक गहलोत का आप देख लीजिए। कृष्णा अल्लाह बरू होंगे, ये प्रभारी हैं। ये देखिए कि कृष्णा अल्लाह बरू हैं, राम नरेश पांडे हैं। तो जो सहयोगी गठबंधन है उनके नाम लगने, आईपी गुप्ता देखिए, जो आईपी गुप्ता है, जो छोटे दल हैं कांग्रेस के कोटे से हैं, ये देखिए जो इनका नाम लग गया यहाँ पे। तो जो गठबंधन के सहयोगी हैं, जो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग नदारत रहे थे, सभी चेहरे एक साथ नहीं आए थे, तो उन चेहरों का नाम लगना शुरू हो गया है। इसीलिए मैं ये मकसूद तस्वीर दिखा रहा था अपने दर्शकों के लिए। बिहार में महागठबंधन को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे थे उसको लेकर कि देखिए कि नाम लगना यहाँ पे शुरू हो गया है। ये देखिए कि मगनी लाल मंडल जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, आप नजरें बनाए रखिएगा ऋषिकेश, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। कुछ ही देर में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में थोड़ी देर में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम फेस को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नाम पर लग सकती है फाइनल मुहर। बिहार विधानसभा चुनावों के दूसरे दौर के लिए नामांकन वापसी का जो आखिरी दिन 11 नवंबर को दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे फेज के लिए 519 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द। 24 अक्टूबर से बिहार के समस्तीपुर से पीएम मोदी करेंगे चुनावी आगाज। पूर्व सीएम और जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देकर प्रचार अभियान शुरू करेंगे। 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक धुआंधार रैलियां। दिल्ली की रोहिणी में बड़ा एनकाउंटर, कुख्यात बदमाश रंजन पाठक समेत बिहार के 4 मोस्ट वांटेड ढेर। दिल्ली और बिहार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। बिहार चुनाव में रच रहे थे हिंसा की साजिश। प्रेजेंटेड बाय सिमको ऑक्सीवेदा हर्बल कूल टैल्क, ठंडक भी ताजगी भी। एसोसिएट स्पॉन्सर वेयर नॉलेज मीट्स इनोवेशन, एसआरके यूनिवर्सिटी भोपाल, मध्य प्रदेश। एस ग्रुप लॉन्चिंग एस वर्डे एट यमुना एक्सप्रेसवे। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दफा, रोग दफा, एक ही जगह। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप में आप सबका स्वागत है। जीत वही जिस पे दुनिया नाज करे, सोच वही जो दिलों पे राज करे। राजनिवास, सोच जो करे राज। अटेंशन शॉपर्स, अब बचत भी और फैशन भी नए जीएसटी के साथ अब लिबर्टी पहले से भी ज्यादा किफायती। शॉप नाउ। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। एन इन्वेस्टर अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय सेबी एंड एनएससी। हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है, कौन यहाँ दीवारों को अपना टच देता है, कौन यहाँ पेट्स को खुद के नाम से बुलाता है, कौन वक्त के साथ बदलाव लाता है पर यादों को नहीं बुलाता है। हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है। एशियन पेंट्स, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है।
अटेंशन शॉपर्स, अब बचत भी और फैशन भी नए जीएसटी के साथ अब लिबर्टी पहले से भी ज्यादा किफायती। शॉप नाउ। निष्पक्ष मतलब न्यूज 24 स्टूडियो पार्टनर घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से, जहां पर एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। जोगेश्वर इलाके का जेएमएस बिजनेस ये इमारत है। तस्वीरें आपके सामने। इमारत के एक हिस्से में आग लगी और लपटें बाहर तक देखी जा सकती हैं। एक बहुमंजिला इमारत है जिसके एक तरफ आग की लपटें हैं और उसके दूसरी तरफ गहरा काला उठता धुआं देखा जा सकता है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिशें वहां पर जारी। इन तस्वीरों के जरिए इसे समझा जा सकता है। अरे वो ढलान वाली जमीन, उसका क्या हुआ ब्रिजेश? नक्शा बनवाया था जी। उसके तो बेचने के कागजात बनवाओ। चिराग, एक बार अच्छे से सोच लो, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। तुमने सिर्फ अल्ट्राटेक ही चुना, ऐसा क्यों? ताऊ जी, पापा ने ही सिखाया कि घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। मान गए बेटा। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। अटेंशन शॉपर्स, अब बचत भी और फैशन भी नए जीएसटी के साथ अब लिबर्टी पहले से भी ज्यादा किफायती। शॉप नाउ। जाने दो ना लक्स कोजी हीटेक, गर्मी का एहसास। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। अटेंशन शॉपर्स, अब बचत भी और फैशन भी नए जीएसटी के साथ अब लिबर्टी पहले से भी ज्यादा किफायती। शॉप नाउ। आंगन में फूलों की बारिश हो रही है, दीदी भी पहली बार समोसे तल रही है, मम्मी ने हर कोने घर के चमकाए हैं, पापा भी सबके लिए तोहफा लाए हैं। हमारे घर की है ये पहली दिवाली, इसकी यादें होंगी निराली। हमारे घर की है ये पहली दिवाली, अपने सपनों से सजाई है दुनिया निराली। कुमार जी की तरह एक सोचा समझा SIP के साथ अपने सपने सजाओ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। FNS, India's #1 cutlery brand। हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है, कौन यहाँ दीवारों को अपना टच देता है, कौन रसोई में ही ऑफिस बना लेता है, कौन यहाँ पेट्स को खुद के नाम से बुलाता है, कौन मेहमानों को रिश्तेदार की तरह खिलाता है, कौन वक्त के साथ बदलाव लाता है पर यादों को नहीं भुलाता है। हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है। एशियन पेंट्स, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। आपके सामने तस्वीरें देख सकते हैं आप। एक बहुमंजिला इमारत मुंबई के जोगेश्वर इलाके में जेएमएस बिजनेस ये बिल्डिंग है और इसके ऊपरी हिस्से में आग लगी है। तेज लपटों को आप देखा जा सकता है इन तस्वीरों में साफ। दूसरी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। जो लोग वहां थे उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है। शादी की एनिवर्सरी भी भूल गए। मैं भूल गया। रियली सॉरी डार्लिंग। वो पीछे प्लेट है ना, उसे लो और फेंको।
अब जाके ना उस प्लेट को बोलो सॉरी डार्लिंग। सॉरी डार्लिंग। प्लेट जुड़ गई? जुड़ गई। चुटकी में चिपकाए फेविक्विक। अटेंशन शॉपर्स, अब बचत भी और फैशन भी नए जीएसटी के साथ अब लिबर्टी पहले से भी ज्यादा किफायती। शॉप नाउ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को विकसित यूपी एट 2047 बनाने का संकल्प लिया है और इसी संकल्प में शामिल है कृषि क्षेत्र का उद्धार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आने वाले 22 वर्षों में कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बड़ी रणनीति बनाई गई है। इस विजन का सबसे अहम हिस्सा है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार और तकनीक आधारित विकास। योगी सरकार ने 2030 तक यूपी को देश में फसल उत्पादकता में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य तय किया है। यही नहीं, कृषि निर्यात के क्षेत्र में भी यूपी 2030 तक भारत में प्रथम स्थान पर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा कि यूपी में डिजिटल और सहकारी तंत्र ने किसानों की जिंदगी आसान बनाई है, जिससे ये मॉडल दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है। Resilience is embedded at the beginning, it is not added later. Heat tolerant seeds, soil matched fertilizers, rejuvenation techniques, efficient irrigation and strong insurance and financing underpin so that a bad season doesn't become a bad year, doesn't become a bad life. Digital is the glue that holds the system together. Small AI tools and basic phones that can diagnose crop disease from a photograph, that can inform fertilizer choices, it can prompt action well ahead of a weather event and move payments securely. That data trail then becomes a credit history. Better underwriting lowers the cost of capital, lower costs, draw in more lenders. That's the virtuous loop that we want to build. This is not theory. A couple of months ago, I was in India and Uttar Pradesh. I saw all this come together. The foundation, the cooperatives, the resilience, and most importantly, the glue that held it together, the digital system. And it delivered. योगी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से आज करोड़ों किसानों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है। इस सुदृढ़ कृषि तंत्र ने उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर एक कृषि प्रधान और टेक्नोलॉजी समर्थ राज्य के रूप में पहचान दिलाई है, जहां परंपरा और तकनीक का संतुलन भविष्य की कृषि को दिशा दे रहा है। Gadini, Italy, the power of presence. और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। थोड़ी देर में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पटना के होटल मौर्या पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव। सीएम फेस को लेकर आज महागठबंधन में जो सस्पेंस था वो खत्म हो सकता है। तेजस्वी यादव के नाम पर फाइनल मुहर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लग सकती है। तस्वीरें आपके सामने न्यूज 24 पर। तेजस्वी यादव की पहुंच चुके हैं इस वक्त उसी जगह पर, उसी होटल में जहां पर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इंतजार किया जा रहा है वहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने का। तमाम जो महागठबंधन के सहयोगी हैं वो भी लगातार इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। ऋषिकेश मेरे सहयोगी मौजूद है लगातार पटना में ही होटल मौर्या में। ऋषिकेश, तेजस्वी यादव भी पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कुछ ही सेकंड या कुछ मिनट का वक्त होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, न केवल तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, मुकेश सहनी भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं, राजेश राम भी पहुंच रहे हैं, कृष्णा लाबरू मौर्या में, और गठबंधन के बहुत सारे नेता भी हैं। दीपांकर भट्टाचार्य हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, आईपी गुप्ता दिख रहे हैं। मैं जो तीन सीटों पर रहे हैं। सर, ये नहीं लग रहा है कि थोड़ा लेट हो गया है आपको? कि देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस बार हम लोग तेजस्वी यादव जी को सीएम बनाने के लिए लड़ा है, और जब आप सीएम बनाने चाहते हैं तो सीटों को जीतना होता है, और सीटों को जीतने के लिए सारे कैलकुलेशन समीकरण को देखना होता है, एक एक सीट पे आकलन करना होता है, और हम लोगों ने उसको करने में डिले हुआ है। भाई, बहुत सारे सीटों पे बहुत सारी कंफ्यूजन थे लोगों को, कोई कहता था हम जीतेंगे, कोई कहता था हम जीतेंगे।
और ये चूंकि आईपी गुप्ता के बारे में बताऊं आपको, तत्मा समाज के नेता, बहुत बड़ी रैली किया आप लोगों ने, नहीं, और लोगों ने कहा कि जो ओबीसी में आपके वोट का जो कहते हैं ना कि एमवाई के अलावा जो समीकरण था उसमें आप लोगों का है कि ऐड ऑन हो रहे हैं, तो लोग यही कर रहे हैं कि एसआईआर में तो आप लोग इतने साथ दिखे थे, इसमें लेट नहीं हो गया है? अगर यही चेहरा ही ऐलान करना था तो पहले कर। मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, एनडीए वाला चेहरा कहाँ ने ऐलान किया है भाई अभी तक? अगर वहाँ तो है नीतीश और नरेंद्र की, कहाँ बोल रहे हैं? जोड़ी है, हमारे यहाँ भी राहुल और तेजस्वी की जोड़ी है, उधर भी सीएम फेस, वो क्यों नहीं डिक्लेयर करा? आप सारा क्वेश्चन हम ही लोगों को आप काहे करते हैं? वहाँ भी सीएम नीतीश कुमार जी को, कि आप लोगों ने ना एसआईआर में एक गाड़ी पर बड़े बड़े पोस्टर बना के घूमे थे, आज भी घूम रहे हैं बड़े बड़े पोस्टर। आप सीएम फेस की बात करें, इसलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार जी को उधर लोग सीएम फेस क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, मैं फिर एक बार आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ ही मिनटों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा। तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं और ये पीछे की जो तस्वीर है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है, तेजस्वी यादव अकेले चेहरा है और बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, और इसी को लेकर के जो महागठबंधन में पप्पू यादव हैं वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी का तस्वीर क्यों नहीं होना चाहिए इस पे, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआईएम हो या फिर आईपी गुप्ता की पार्टी हो, कांग्रेस हो, और वो सब लोगों ने कहा कि आप इंतजार करिए, ये महज सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता भर है, पोस्टर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन है। और जो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दो चेहरे के मुकाबले तेजस्वी यादव चेहरा होंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। औपचारिक तौर पर ऐलान होता है, नहीं होता है, या तकनीकी तौर पर इस बात को फिर आगे किया जाएगा कि चुनाव के बाद विधायक दल बैठेंगे और विधायक दल का नेता कौन होगा वो तय करेंगे। जो हमेशा कांग्रेस की लाइन रही है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, ये विधायक चुनाव जीत कर जो आते हैं वो होगा। लेकिन एक बात तय है कि जो किंतु परंतु जैसे सवाल थे वो सवालों के जवाब अब मिल जाएंगे। और आपको देखिए कि मृत्युंजय तिवारी यहाँ पर है, आरजेडी के प्रवक्ता है। अब तो घोषणा हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे चीजों की घोषणा हो। कैसा नहीं आ रहे हैं ना, सब लोग आ रहे हैं। तो देखिए कि जो नाम है, नाम यहाँ पे सब लोगों को लगा दिया गया है और बार बार अब स्टेज से कहा जा रहा है कि अब आप लोग किनारे हो, नेता कभी भी आएंगे। और चूंकि सब नेता, जो बड़े नेता है जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहना है, वो सब लोग होटल में पहुंच गए हैं। जिस कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है वहाँ 20 या 25 मीटर की दूरी है और कभी भी 11:30 का टाइम दिया गया था और अब कभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा। और उम्मीद किया जा रहा है कि सारे सवाल जो चेहरे को लेकर है, जो ज्वाइंट कैंपेन को लेकर है, सीटों के फार्मूलों को लेकर है, दोस्ताना संघर्ष की 11 जो सीटें हैं जिस पे अलग अलग लड़ाई हो रही है, फ्रेंडली फाइट, उसमें मेरी जानकारी के हिसाब से 6 सीटों पर आज नामांकन वापस हो जाएगा। 3 कांग्रेस अपने उम्मीदवार वापस लेगी और 3 आरजेडी अपना उम्मीदवार वापस लेगी। आज दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है, तो कुछ जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो भी अपना नाम वापस लेंगी। तो लगभग कोऑर्डिनेशन हो गया है। दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि 90-95% सहमति हो गई है और 90-95 का मतलब है कि 100 है, यानी कुछ सीटों पर दोस्ताना संघर्ष होगा जो स्ट्रैटेजी के तहत है। इसीलिए मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए जितने भी नेता हैं सब लोग इंतजार कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी शुरू होगा। और कई सारे जो सवाल थे जो महागठबंधन से उठाए जा रहे थे कि 2 महीने पहले एसआईआर के मुद्दे पर जो गठबंधन या राजनीतिक दल या विपक्षी दल एक मंच पर था, यहाँ से लेकर कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई, वही महागठबंधन आखिर 2 महीने के भीतर ऐसा क्या हुआ कि चीजें बिखर गई है और हलचल तेज हो गई है। कभी भी तेजस्वी यादव की एंट्री होगी। दीपांकर भट्टाचार्य यहाँ पे हैं और जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस अब कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। ऋषिकेश, तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहे, लेकिन हालांकि कुछ ही देर में बहुत कुछ साफ हो जाएगा, तमाम जो सवाल हैं। लेकिन क्या ये सिंगल फोटो तेजस्वी की ये एक मैसेजिंग की कोशिश हो रही है? हो सकता है कि वर्बली यानी कि कोई जवाब सीधे तौर पर न दे, लेकिन ये फोटो ही अपने आप में काफी हो, क्योंकि अभी आप भी कह रहे थे कि वो तो चुनाव के जब नतीजे आएंगे उसके बाद विधायक बैठेंगे, फिर सीएम को लेकर तय होगा। क्या ये मैसेजिंग के लिए भी इस फोटो का इस्तेमाल हो सकता है? अकेले तेजस्वी है, कोई दूसरा है नहीं? नहीं, देखिए ये पूरी लड़ाई मकसूद मैसेजिंग का है, जो राजनीतिक परसेप्शन है। और ये सारिका जी कितने देर में हो रही है शुरू? बस 10 से 15 मिनट में शुरू हो जाएगा पीसी।
अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीजें अभी आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। तो देखिए कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ मकसूद की जो परसेप्शन की लड़ाई थी जिसमें महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिख रहा था एनडीए के मुकाबले, एनडीए में सीट शेयरिंग के फार्मूले में ऐसा नहीं था कि वहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन बावजूद इसके उनके तरफ से भी कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, उनके तरफ से भी पहले चरण के नामांकन तक कोई रिलीज जारी नहीं हुआ। यहाँ भी कमोबेश वही स्थिति थी, लेकिन महागठबंधन पर सवाल इसलिए ज्यादा उठाए जा रहे थे कि जो महागठबंधन के नेता अब से 2 महीने पहले बिहार में एसआईआर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सड़कों पर थे, 15 दिन तक एक साथ ज्वाइंट कई सारी रैलियां की, पदयात्रा की, वही महागठबंधन के नेता जब चुनाव लड़ने का वक्त आया तो अपने अपने कोटे की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर आमने सामने दिखे और सामने तक नहीं आए। मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के थे, जो डिप्टी सीएम को लेकर अड़े हुए थे, पहले कहा गया 3 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले का ऐलान होगा, हो सकता है कि वहाँ इस बात का ऐलान कर दिया जाए। फिर कहा गया कि जो सीटों की संख्या 1 दिन डिक्लेयर होगी, वो नहीं हुआ। फिर हुआ कि दोस्ताना संघर्ष, कई सारे दल ने कई सारे सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए। तो इससे जो परसेप्शन था, जो इनके समर्थक थे, उनमें इस बात का गलत संदेश गया कि जिनके लिए वो वोट करना चाहते हैं, 20 साल के शासन के खिलाफ जो मुद्दे थे, बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, प्रशांत किशोर ने जो माहौल बनाया था एनडीए के 5 बड़े नेताओं पर और करप्शन के चार्जेस लगा, ये तस्वीरें और उसको लेकर के जो माहौल था वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये माहौल उस तरीके का प्रमाण नहीं चढ़ पाया। लेकिन अब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और तस्वीर मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पीछे की तस्वीर आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव पोस्टर बॉय है, महागठबंधन के चेहरा है और बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, ये दो नारा जो है वो स्पष्ट इस बात का संदेश दे रहा है, संकेत दे रहा है कि बिहार महागठबंधन में जिसको लेकर सबसे ज्यादा रार था, पेच था, वो सुलझा लिया गया है। जो जितने भी दल थे, जो दोस्ताना संघर्ष कुछ सीटों पर था, वो आज शाम तक आपको नामांकन वापस लेने की खबर आ जाएगी और चेहरे को लेकर जो कश्मकश था उसका भी शायद जवाब मिल जाएगा। तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा होंगे और इसीलिए ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जितने भी यहाँ पे जितने भी नेता हैं यहाँ पे वो सब लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और इंतजार तेजस्वी यादव का हो रहा है। वो आएंगे और कांग्रेस के नेता लावरू रहेंगे, अशोक गहलोत रहेंगे, जो ऑब्जर्वर हैं जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है लास्ट 24 घंटे में। वो पटना आए, लालू यादव से मुलाकात की, तेजस्वी यादव उसमें मौजूद रहे और वहाँ पे कृष्णा लावरू जो प्रदेश प्रभारी हैं, हालात ऐसे हो गए थे मकसूद की कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा था, कौन नेता बात करे ये तय नहीं हो रहा था, क्योंकि आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो यहाँ के स्टेट यूनिट से बात नहीं करेगी, वो शीर्ष नेतृत्व से बात करेगी। और कांग्रेस ने फिर अशोक गहलोत को भेजा, अशोक गहलोत ने बात की और फिर उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। तो कुछ अच्छी खबर महागठबंधन के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, उनके वोटरों के लिए शायद यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे, खास करके चेहरे को लेकर, सीट के शेयरिंग को लेकर, दोस्ताना संघर्ष वाली सीटों को लेकर, न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर। और कल से तेजस्वी यादव मेरी जानकारी के हिसाब से 5 जगहों से अपनी चुनावी सभा का ऐलान करेंगे, वो कल से घूमना शुरू कर देंगे। ये सवाल जरूर है महागठबंधन में कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्या एक साथ करेंगे रैली या नहीं। लेकिन फिर मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, सुनील दिख रहे हैं यहाँ पे, पूर्व एमएलसी रहे, विधायक रहे और प्रेस वार्ता तेजस्वी यादव एकमात्र चेहरा है, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, ये नारा है। तो इस नारे के, इस पोस्टर के कई मायने निकाले जा रहे हैं और सबको इंतजार है नेताओं के आने का। नेता होटल में पहुंच गए हैं और कुछ ही वक्त में, कुछ ही मिनटों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या एक तो तमाम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है, दूसरा है कि जो डैमेज अब तक नजर आ रहा था, महागठबंधन अपने उस डैमेज को कंट्रोल करने की वो कोशिश करेगा। लेकिन फिर इसके बाद क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी साफ हो जाएगा कि कोई साझा कोई संयुक्त रैली दिखाई दी, जैसे कि इससे पहले लोकसभा चुनावों में हमने देखा था। क्या राहुल गांधी होंगे या बाकी सब एक साथ मंच पर नजर आएंगे? एसआईआर को लेकर तो एक बड़ी यात्रा हो गई, बाद में अलग से तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा भी निकाली थी। क्या एक पूरा प्रोग्राम और खासतौर पर क्या एक मैनिफेस्टो यहां पर देखा जा सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव अलग से लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, जिसे लेकर आरजेडी गेम चेंजर भी बता रही है।
बिल्कुल, देखिए कि दरअसल इस महागठबंधन के आपसी झगड़े में मकसूद जो मुद्दे थे वो मुद्दे कम से कम वो परवान नहीं चल रहे थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा, आप कहीं भी बिहार में चले जाएं, किसी ब्लॉक में चले जाएं, किसी पंचायत में चले जाएं, किसी अंचल में चले जाएं, आपको नीचे से ऊपर तक नौकरशाही का ऐसा बोलबाला दिखेगा और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा व्याप्त है कि जमीन पर वो मुद्दा है, लोग उसके आधार बनाकर वोट करना चाहते थे, लेकिन महागठबंधन में दलों के आपसी खींचतान कशमकश की वजह से ये मुद्दे सामने नहीं आ पा रहे थे, इस पर लोग बात नहीं कर रहे थे। कहीं भी जाए तो लोग पूछते थे कि क्या कांग्रेस और आरजेडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, क्या ये दोनों जगह पर अलग अलग उम्मीदवार देने के मायने क्या है, ये उनके ही समर्थक और उनके नेता पूछते थे। दूसरी बात ये थी कि कांग्रेस की ये नीति थी, कांग्रेस को लगता था मकसूद एक खास रणनीति के तहत जो उनकी स्टेट यूनिट ने रिपोर्ट दी थी आला कमान को कि ओबीसी में जो गैर यादव ओबीसी हैं, जो जिनकी बुनावट यादवों के खिलाफ पाली रही है जातीय संघर्ष में, उनका वोट विपक्ष की तरफ न चला जाए, एंटी इनकम्बेंसी का वोट उनके साथ रहे। इस वजह से वो कह रही थी कि वो विधायक दल के नेता तय करेंगे, चुनाव के बाद चेहरा तय होगा। वो मैसेज ये नहीं देना चाहते थे कि एमवाई समीकरण के मुकाबले जो नीतीश कुमार का पिछड़ा और अति पिछड़ा का कार्ड बीते 20 साल से जिसको लगातार वो जमीन पर उतारते रहे, इस बार वो चल पाए। इसीलिए एक साल पहले से ही लोकसभा चुनाव से ही देखिए कि जय भीम या फिर संविधान बचाने का नारा देकर खास करके अलग अलग राज्यों में अखिलेश यादव हो या फिर यहाँ तेजस्वी यादव या राहुल गांधी अलग अलग वो घूम रहे थे, अलग अलग वो मैसेजिंग दे रहे थे। दूसरी बात कि गैर यादव ओबीसी को अपने पास खींचने के लिए और अति पिछड़ा वोट के लिए अपने साझेदार की संख्या बढ़ाई गई, वीआईपी को अपने कोटे में शामिल किया गया। इसके अलावा जो बहुत सारे जो चीज़ें थी, आईपी गुप्ता जिनका एक छोटा सा जनाधार है, उनको अपनी पार्टी में ला गया। तो ये वोट को या फिर अपने कुनबे को बढ़ाने की रणनीति थी महागठबंधन को, लेकिन बावजूद इसके चुनाव में इस तरीके की बातें होने के बावजूद सीट शेयरिंग का फार्मूला या चेहरों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अब जब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी तारीख है और तब भी अभी हम लोग ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा कर रहे हैं, चेहरे पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि ये बातें पहले ही तय हो जानी चाहिए थी। तो बहुत सारे कुछ लोग हैं, मैं कोशिश करता हूं कि सर अगर आप कैमरा सर इधर है तो अगर थोड़ा आप खड़ा हो जाएंगे तो मैं सर देखिए बिहार में सर बहुत चर्चा हो रही थी कि जो महागठबंधन 2 महीने पहले तक अधिकार को लेकर जमीन पर था, वही महागठबंधन अब इंतजार करना पड़ रहा है कि लोग एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे। एक साथ तो आएंगे, डिसीजन होकर के आज का कार्यक्रम रखा गया है। नहीं, लेकिन चेहरे को लेकर इतनी देर क्यों हुई सर? अगर तेजस्वी यादव चेहरा ही थे तो ये पहले तय कर लेते हैं। चेहरे को लेकर के विलम्ब नहीं हुआ है। यहाँ बैठे हम लोग के हमारे घटक दल के सभी साथी सीपीआई सीपीएम माले के लोग अपना अपना सबको कैंडिडेट वगैरह का सिलेक्शन करने में थोड़ा विलम्ब तो होता ही है। 6 पार्टियों का ये महागठबंधन है तो सब पार्टियों के भीतर में कैंडिडेट है, एक से एक बढ़कर। एनडीए में बहुत विवाद था, उन लोगों ने पहले तय कर लिया, चेहरा उन्होंने पहले तय कर लिया। आप लोग विवाद है, एनडीए में तो विवाद है ही, कहीं कहीं 2 कैंडिडेट हो गया है, उसको बैठाना निर्दलीय हो गया, भाग गया है। ये दोस्ताना संघर्ष के मायने क्या है सर? आरजेडी कांग्रेस जो फ्रेंडली फाइट जिसको कह रहे हैं, आमने सामने है, तो इससे आपके वोटर में कार्यकर्ताओं में मैसेजिंग तो खराब है, इसका नुकसान वोट में होगा आपको। देखिए होना नहीं चाहिए, बात सही आप कह रहे हैं, लेकिन ये होता रहा है बराबर। ये फ्रेंडली फाइट फ्रंट में होता रहा, जब फ्रंट बना है, जब अलायंस बना है तब होता रहा है, जब गठबंधन महागठबंधन बना तब होता है। 5-10 सीट पर ऐसा होता है, कुल मिलाकर 10 या 12 सीट है आरजेडी का और कांग्रेस का 5 या 6 में है। उसी तरह सीपीआई का है कांग्रेस के साथ, सीपीएम का है कांग्रेस के साथ, तो वो आपस में तय करेंगे। तो आज तो नामांकन की तारीख आखिरी है, विड्रॉवल का ऋषिकेश बनी रहेगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। अब से कुछ ही देर में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, बहुत से सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।